सुजाता सुबह सुबह हॉल में बैठी मटर छील रही होती है। तभी सुजाता की बहू रश्मि का वहाँ आना होता है। माँ जी, मैं ये सब कर लूंगी, आप क्यों मटर छीलने बैठ गई? अरे बहू, मैंने तो सोचा तेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, इसीलिए छिलने बैठ गई। चल, तू कहती है तो नहीं छिलती मैं ये मटर। तू एक कप चाय बना ला। हाँ माँ जी, बस 2 मिनट, मैं अभी बना लाई आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अब रश्मि किचन में जाती है और पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देती है और 5 मिनट के अंदर ही अपनी सास के लिए चाय बना कर ले आती है। माँ जी जल्दी लीजिए चाय, बहुत गर्म है, मुझे और भी काम है। अरे बहू, क्या बात है, तू तो समय से भी आगे चलती है। मैंने तुझे चाय बनाने को कहा, तू तो चाय भी ले आई। वैसे चाय में उबाल तो आई थी ना? हाँ माँ जी, आप पी कर देखिए, आपको अच्छी लगे तो मैं और दूसरी बना दूंगी चाय। अब सुजाता चाय पीती है तो उसे चाय काफी पसंद आती है। इधर रश्मि किचन में अपना फ्रिज से मटर निकालती है और जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है। और तो और रश्मि का खाना कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो घर के कामों में लगती है। बहू, खाना बन गया। हाँ माँ जी, वो तो कब का ही हो गया। आपको या पापा जी को भूख लगी हो तो खा लीजिए। अरे बहू, मैं तो तेरी इस फुर्ती की दीवानी हो चुकी हूँ। क्या काम कर दिए इतनी जल्दी, तो आज तक मैंने पानी नहीं उबाला होगा। माँ जी, मुझे शुरू से ही जल्दी काम करने की आदत है और मेरी माँ तो इससे बहुत जल्दी काम करती है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसमें कोई नुक्स निकाल दे। समधन जी को मैंने खूब काम करते देखा है। बहू चल, तू काम कर ले, मैं थोड़ा शांति से मिलकर आती हूँ। हाँ माँ जी, अभी तो ढेर सारे कपड़े भी हैं धोने के लिए। सुजाता अब अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है और इधर रश्मि कामों में लगी होती है और सुजाता शांति से कहती है, अरे शांति, क्या कर रही है? अब तक तेरे घर का काम नहीं हुआ क्या? अरे तेरी बहू है तो बड़ी ही कामचोर है। मेरी बहू को देख, अब तक उसने खाना तो क्या, घर का काम भी निपटा दिया है। तेरी फुर्तीली बहू की तो बात ही कुछ और है। वैसे मेरी भी बहुएं भी अच्छा काम करती हैं। मैं तो कहती हूँ तू अपनी बहू को मेरी बहू के पास फुर्ती में खाना बनाने के लिए भेज दे, कुछ तो सीख ही जाएंगी। देख सुजाता, तेरी बहू चाहे कैसा भी काम करती हो, लेकिन मैंने कभी तेरे घर जाकर तेरी बहू के बारे में तुझे कुछ नहीं कहा, तो तू मेरी बहू को क्यों ताने मार रही है? अरे तू तो खामखाई बुरा मान गई। चल, अभी एक कप चाय ही पिला दे। घर आए मेहमान से चाय पानी भी नहीं पूछ सकती है क्या तू? अरे रुक, अभी बनवा देती हूँ चाय, बहू को कहकर। बहू, 2 कप चाय लेकर आना। अब सुजाता और शांति हॉल में बैठे बातें करने लगते हैं और जब काफी समय तक चाय नहीं आती तो सुजाता शांति से कहती है, शांति, मैं चलती हूँ, चाय रहने दे। इतनी देर में तो मेरी बहू चाय क्या खाना बना लेती। फिर से कह रही हूँ, अपनी बहू को बोल कि थोड़ा फुर्ती में काम करे। ऐसे काम करेगी तो घर आए मेहमान भी भूखे ही चले जाएंगे। अरे सुजाता, तू तो जानती ही है कि घर में कितना काम हो जाता है। ला ही रही होगी बहू। सुजाता अब शांति को लिए अपने घर आती है तो वो शांति को घर दिखाते हुए कहती है, देख रही है मेरा घर कितना चमक रहा है। भले ही बहू जल्दी जल्दी काम करती हो, लेकिन सफाई 1 नंबर करती है। सच में तेरे घर का काम 9 बजे तक हो जाता है और यहाँ देख कि मेरी बहू से अभी तक चाय तक नहीं बनी। चल बैठ बहू। अरे ओ बहू, 2 कप चाय तो ले आ। जी माँ जी, बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी बना लाती हूँ आपके लिए चाय। अब रश्मि किचन में जाती है और अपना पसंदीदा फ्रोजन तरीका अपनाकर उसका पाउडर बनाकर उसकी चाय बनाकर अपनी सास सुजाता और शांति को देती है। बहू, तूने इतनी जल्दी चाय बना ली, क्या बात है बहू? ऐसा लग रहा है कि तूने कोई जादू कर दिया हो बस। अरे काकी, अब तो जल्दी में काम करने की बस आदत सी हो गई है। बहू, उस दिन जो तूने समोसा तैयार किए थे ना, वो बना देती तो चाय पीने का मजा ही आ जाता। आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए अभी बना कर लाती हूँ। अब रश्मि किचन में जाती है और पैकेट वाले समोसे तल देती है और कुछ ही देर बाद वो अपनी सास और पड़ोसन के सामने परोस देती है। अरे बहू, तेरी इन्हीं फुर्ती में काम करने की वजह से पूरे मोहल्ले वाले मेरी खूब तारीफ करते हैं और कहते हैं कि बहू हो तो सुजाता की बहू जैसी हो। अरे बहू, एकदम गजब समोसे बनाए हैं तूने। जरा इसकी रेसिपी मुझे भी बता दे, मैं भी अपनी बहुओं को कहूंगी कि सुजाता की बहू जैसा समोसा बनाए। काकी, अभी तो आप समोसे खाओ, समोसे की रेसिपी मैं खुद आपको लिख कर दे दूंगी। शांति भी अब सुजाता की बहू से खुश हो जाती है और जब वो घर जाती है तो अपनी बहुओं को ताने देना शुरू कर देती है। अरे ओ बहू, कहाँ रह गई तू? जरा 1 गिलास पानी तो लेकर आ। ये लीजिए माँ जी पानी।
आपके लिए जो चाय बनाई थी वो पड़ी ही रह गई। आप कहाँ चली गई थी? अरे जितनी देर में तू पानी लेकर आएगी उतनी देर में तो सुजाता की बहू चाय समोसे सब बना लाएगी। लानत है ऐसी जिंदगी पर जिसमें तुझसे कोई काम ही नहीं होता। माँ जी, लेकिन इतनी जल्दी खाना बनाने का मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मैं रश्मि भाभी के पास जरूर जाऊंगी, ये सीखने की फुर्ती में खाना कैसे बनता है। ये सब मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। अब कल तू भी जाकर देख लियो कि सुजाता की बहू कितनी फुर्ती से काम करती है और खाना भी बनाती है। इधर रश्मि को घर के कामों में ही समय लगता है, लेकिन वो भी वक्त से पहले कर लेती थी और अपने फ्रोजन खाने से अपना पेट भी भर लेती थी, जिसमें उसे ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी। और सुजाता को घर के काम और खाना समय पर भी मिल रहा था, तो उसे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं था। और फ्रोजन फ्रूट भी रश्मि खुद ही मार्केट से लाया करती थी। सुजाता तो अपनी बहू से बहुत खुश थी, लेकिन एक रोज शांति की बहू काजल रश्मि से फुर्ती में खाना बनाना सीखने आती है। काकी, रश्मि भाभी हैं क्या? मुझे माँ जी ने भेजा है कि मैं उनसे जल्दी खाना बनाना सीख लूं। अरे मेरी बहू किचन में ही है। बहू, अरे बहू देख तो कौन आया है। शांति की बहू काजल आई है, काजल। काकी, मैं ही किचन में चली जाती हूँ, भाभी को क्यों ही परेशान करना। अब काजल किचन में जाती है तो देखती है रश्मि खाना बना रही है, लेकिन मटर पैकेट वाले हैं, भिंडी और ब्रोकली सब पैकेट में हैं। भाभी, ये ब्रोकली और भिंडी का तो सीजन ही नहीं है, ये तो फ्रोजन फूड है। हाँ, मैं जल्दी खाना बनाने के लिए फ्रोजन फूड का सहारा लेती हूँ। और तो और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता और झटपट बन जाता है। माँ जी कैसे कह रही थी कि रश्मि भाभी में इतनी फुर्ती है कि वो जल्दी खाना बना लेती हैं, बल्कि वो जो इस्तेमाल करती हैं मुझे नहीं लगता माँ जी और काकी को पता भी होगा। चलो तो आज सुजाता काकी को सच से रूबरू करवा ही दिया जाए। अब जब काजल हॉल में जाती है तो उसे सुजाता के साथ अपनी सास शांति भी दिख जाती है। अरे माँ जी, अच्छा हुआ कि आप भी यही हैं। वो मैं आपको भाभी के फ्रोजन फूड के बारे में बताने आई थी, जिस कारण वो झटपट खाना बनाने के बाद घर का काम कर लेती हैं, और उन्हें फ्रोजन फूड पसंद भी तो है। ये क्या होता है फॉरेन फूड? मेरे भी पल्ले कुछ न पड़ रहा है कि आखिर बहू क्या कह रही है। काजल ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रश्मि आ जाती है और अपनी सास और पड़ोसन शांति को फ्रोजन फ्रूट का मतलब समझाती है, जिस पर सुजाता अपनी बहू से कहती है, तो इस वजह से तेरा काम जल्दी हो गया था। जो भी है बहू, लेकिन तूने मुझे धोखे में रखा है। माँ जी, समय तो उतना ही लगता है, लेकिन मेरी आदत है जल्दी काम करने की। और बता दूं, मुझे ये बहुत पसंद है। बहू, ये सब ना जाने कब के होते होंगे, और तो और इसमें केमिकल भी यूज होता ही होगा। बहू, अब तक तो मैं इससे अनजान थी, तूने बना लिया अब तक, लेकिन अब आगे ये नहीं बनना चाहिए। सुजाता के लिए भले ही रश्मि फ्रोजन फ्रूट्स का इस्तेमाल न करती हो, लेकिन अपने लिए वो फ्रोजन फ्रूट्स ही बनाती थी। और अपनी सास के लाख मना करने के बाद भी वो अपनी आदत में बदलाव नहीं ला पा रही थी।